हेलो बच्चों, मैं संजय खोलिया आज और एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो था हमारा, उसके अंदर कैसे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है, या कैसे उसको पता करते हैं कि कैसा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप लोग जानते हैं कन्वर्जेंट तब होता है कोई भी इंटीग्रल जब उसका वैल्यू, कोई भी इंप्रॉपर इंटीग्रल मींस जब उसका वैल्यू क्या है बच्चे, फाइनाइट आए, कोई भी एक नंबर आए, फाइनाइट नंबर। और डाइवर्जेंट तब होता है जब उसका वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आए। सिंपल है फंडा। तो चलिए आज के क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर होने वाले हैं, आप सुनिएगा वीडियो को, सब देखिएगा। देखिए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चे, बहुत बढ़िया सा, देखिएगा। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो ये है इंटीग्रेशन हमारा। तो ठीक है, या तो ये कन्वर्जेंट होता होगा या डाइवर्जेंट। तो चलिए शुरुआत तो करते हैं इसकी। तो बच्चे देखिएगा, शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चे जब आप करने की ओर गए तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स का यूज कर रहे हैं जो हम बचपन में पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं बच्चे। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो ये है प्लस 2x ये है। अब देखिए यहाँ पे b कितना है, a एक्स स्क्वायर के पीछे होता है b ये होता है। तो इस 2 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, उसी को ऐड भी करते हैं और उसी को माइनस करते हैं। ये रूल होता है कंप्लीट स्क्वायर का, ये आता होगा उम्मीद करते हैं। फिर बोल रहे हैं क्या, ये जो x के पीछे होता है ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं हमेशा 2 से। तो 2 से डिवाइड करते तो 1 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। तो उसका स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर जो भी आया उसी को ऐड भी करते हैं बच्चे और इसी को माइनस भी करते हैं। ये रूल होता है। और लास्ट में कौन है, ये 2 है। पहले इन दोनों को लिख देना है, ये दो टर्मों को, फिर इन दोनों को एक्स्ट्रा लिखना है। ये दो टर्म एक्स्ट्रा लिखे हैं बच्चे हमने। तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर क्या बन गया इससे आगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। तो ये है dx अपॉन, आज शानदार क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों को देखिए बच्चे, इतना ही यहां से लेकर यहां तक। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। गौर से देखिएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये बच्चा -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 होता है बच्चे 1। इन दोनों को आपस में सॉल्व करिए, इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में इतना ही आएगा ये। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। 1 को आप लिख सकते हैं, पहले बताओ 1 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन के अंदर आता होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है बच्चे 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है ना। तो यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में x ये है और a 1 है। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a इज 1 tan इनवर्स x अपॉन a। x है बच्चे हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 1 और लिमिट है हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट कितना है, सॉरी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू 0 है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 है बच्चे। तो चलिए आगे करते हैं। 1 अपॉन 1 वाट tan इनवर्स इतना बच गया है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, सॉरी क्या कर रहे हैं, लिमिट थोड़ा रखिए अभी हमने। तो बच्चे ये है ना tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x प्लस 1 और आपके पास लिमिट जो है इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो चलिए अपर लिमिट रखिएगा। तो tan इनवर्स जब आप इनफाइनाइट रखेंगे बच्चे, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होता है, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट जब आप रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट 90 डिग्री पे होता है और ये भी 90 पे होता है, तो माइनस बाहर तो प्लस π/2, π/2 प्लस π/2 में 2 एलसीएम, पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया बच्चे पाई आंसर। ठीक है, पाई आया आंसर। एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है पाई। सो फाइनली वी कैन से दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो बच्चे यू कैन से गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। तो इसको आप नोट करिएगा, ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है। इंटीग्रेशन आपको समझ आएगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन था, इतना टफ था नहीं है। तो आने वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस वाली वीडियो लेक्चर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले तो जो आपको ये कॉस हाइपरबोलिक, एच को हाइपरबोलिक रीड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताए हम ये आपको। एक फॉर्मूला होता है बच्चे, देखिएगा इसके लिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू और साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है दोनों का अपना अपना। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझा रहे हैं, 1/2 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होता है बच्चे। और इसी का फॉर्मूला होता है 1/2 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। थोड़ा ही अंतर होता है इसमें और इसमें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का, बस।
मीन्स हाइपरबोलिक फंक्शन को सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसी का अगला पार्ट है, आपने बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो सिंपली इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ये है बच्चे कॉस हाइपरबोलिक एक्स को देखिएगा क्या लिखते हैं फॉर्मूले से, 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ये है और dx। इसका जगह हमने वो फॉर्मूला पुट कर लिया है, ठीक है ना। तो दोनों को आप नोट कर लें, आगे काम आएंगे दोनों फॉर्मूले। इस क्वेश्चन में तो आ ही रहा है 1/2 बच्चे बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस ये है e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन बच्चे e की पावर माइनस x होता है। इसका भी होगा माइनस x का तो -1 आएगा, तो इसलिए प्लस को क्या कर देगा माइनस, और लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। ध्यान से रखिएगा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो है बच्चे लिमिट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें रखते हैं अपर लिमिट e की पावर 0 माइनस e की पावर -0, या इसमें एक काम कर लेते हैं पहले, आराम से, जल्दबाजी नहीं करते हैं बच्चे बिल्कुल भी, ताकि आंसर बढ़िया से आए हमारा। e की पावर x तो ठीक है, ये नेगेटिव पावर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको लिख देते हैं e की पावर x से नीचे, प्लस का हो जाएगा है ना, नेगेटिव पावर है तो, और लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। अब बड़े प्यार से लिमिट रखिएगा आप लोग, अपर लिमिट बच्चे सबसे पहले जहां जहां x है 0 रखिए, e की पावर 0 माइनस 1/e की पावर 0 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x है माइनस इनफाइनाइट रखिए, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, x का जगह माइनस इनफाइनाइट रखा है बच्चे। आगे सॉल्व यहां पे कर रहे हैं हम, इसको आप नोट करते रहिएगा। 1/2 बाहर बचे, किसी का पावर 0 1 होता है ना, माइनस किसी का पावर 0 1 होता है बच्चे, तो ये हो जाएगा 1/1 जो कि 1 ही हुआ, यहां पे माइनस, समझिएगा अंदर e की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट पहले नीचे आएगा कायदे से, तो e की पावर इनफाइनाइट प्लस का हो जाएगा ये माइनस, ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट ऊपर आएगा तो हो जाएगा e की पावर प्लस इनफाइनाइट। तो आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 तो बाहर, 1 - 1 0 बच्चे, माइनस किसी की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है, किसी की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है, और ये आपको हम बताए थे किसी के अपॉन में इनफाइनाइट बच्चे 0 होता है, और माइनस इनफाइनाइट ये रहा, ठीक है ना, किसी के 1/∞ 0। अब देखिएगा 0 माइनस इनफाइनाइट इज माइनस इनफाइनाइट, बाहर माइनस है तो कर देगा प्लस, 0 प्लस इनफाइनाइट बचेगा है ना, तो इनफाइनाइट इंटू 1/2 क्या आने वाला है इनफाइनाइट। तो फाइनली आया आंसर इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन, मींस आंसर क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया है। सो फाइनली हम लिखेंगे गिवन इंटीग्रल इज, क्या बताइए, डाइवर्जेंट। आप इंटीग्रेशन करना तो आता है आपको ये, लेकिन बढ़िया वाले क्वेश्चन इनको इंटीग्रेशन सीखिएगा, इसको नोट करिएगा। आंसर तो आपको फाइनल में पता है, अगर फिक्स वैल्यू आई तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट। तो इंटीग्रेशन का तरीका सीखिएगा, बिल्कुल बेहतर था। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, और साइन एप्लिक एक्स का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 होता है, ये बाहर है 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बच्चे, ये आप लोग करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माइनस इनफाइनाइट से 0 साइन एप्लिक एक्स dx, और इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइएगा। एक स्टेप हम लिख दे रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर -x/2, ठीक है। 1/2 बाहर करिए, एक स्टेप और कर देते हैं, देखिएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चे e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x ही होता है, एक और माइनस आएगा तो यहाँ पे कर देगा प्लस, और लिमिट है आपके पास माइनस इनफाइनाइट से 0। अब आप लिमिट रखिएगा और सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा, इज दैट डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। इसको कमेंट करिएगा कौन सा आंसर है इसका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी सॉल्व कर देंगे पूरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, तो अभी तो हाइपरबोलिक है नहीं, यहाँ पे cos x का सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन हम सभी लोग जानते हैं sin x होता है बच्चे, और लिमिट है इस पे 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चनों में ना दो पीछे दो थे उन पे हाइपरबोलिक था, तो इसलिए हम उसको e की पावर में लेंगे, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन किया, लिमिट रखा, आंसर। तो ऐसे यहां तो सिंपल है बच्चे, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, और लिमिट रखिएगा sin अपर लिमिट मींस इनफाइनाइट माइनस साइन लोअर लिमिट मींस 0, और साइन इनफाइनाइट का वैल्यू तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये रहा, और साइन 0 का वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है, तो यहां पे हमारे पास बचा साइन इनफाइनाइट। अब आप एक बात सभी लोग जानते होंगे, साइन का किसी भी एंगल पे, चाहे आप कोई भी एंगल रख रहे हैं यहाँ पे साइन की एक्स की जगह, यहाँ पे 0, 30, 45, 90, 100, कोई भी बड़ा एंगल
120, 160, 360, 200, 1000। साइन और कॉस वाले फंक्शन की एक खास बात होती है, उसका जो आंसर होता है हमेशा लाई करता है -1 और 1 के बीच में। क्लियर है ना? तो साइन का कोई भी एंगल हो, चाहे यहां पे कुछ भी हो बच्चे, कुछ भी हो, तो इसका ये वो नहीं है साइन इनफाइनाइट इनफाइनाइट, साइन का कोई भी एंगल हो, एक वैल्यू देता हो, लेकिन वो फिक्स इंटरवल में रहता है -1 to +1। सो देयर वी राइट अ फाइनाइट वैल्यू which oscillate between -1 and 1। ध्यान रखिएगा, साइन के किसी भी एंगल पे वैल्यू इनफाइनाइट पे हो, चाहे कोई भी एंगल हो, यहां पे -1 और 1 के बीच में रहेगा, हमें पता है। फिक्स आंसर तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये नहीं कि साइन इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ना कॉस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ये खास क्वेश्चन है ये वाला। तो ये लेकिन हमें पता है साइन के किसी भी एंगल पे उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है। तो ऐसे ही इंटीग्रल को बच्चे बोला जाता है ऑक्सिलेटरी फंक्शन, OSCI। देखिएगा OSCI LLATORY, ऑक्सिलेटरी इंटीग्रल हो गया है। तो सिंपल है मामला, ये हमने एक वहां बताया भी था, एक वर्ड और आता है ऑक्सिलेटरी वाला, तो उसका भी एग्जांपल करा दिए हैं बच्चे एक। तो चलिए अगली वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पता करते हैं किसी भी इंटीग्रल का, इसके बारे में डिस्कस किए थे हम। तो बच्चे आगे जो हमारे इंटीग्रल आने वाले हैं उसके बारे में आपको बता दें। इसमें हम पढ़ेंगे अभी म्यू टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, तो काफी टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर कैसे जब फंक्शंस को निकाला जाता है, ये क्वेश्चन जो थे उसी के थे, बट ये सिंपल इंटीग्रेशन वाले थे। यहां पे इंटीग्रेशन हो जाता है, बट आने वाले क्वेश्चनों में इंटीग्रेशन करने में थोड़ा इशू होगा, तो उसी में अप्लाई होते हैं बहुत सारे टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चे।